जी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 26 साल से नौजवानों को बॉक्सिंग की तरबियत देने वाले फिदा हुसैन कहते हैं कि इतने साल की कोचिंग के बाद भी मुझे ये दुख है कि बॉक्सिंग में मेरा एक भी खिलाड़ी ओलंपिक्स तक ना पहुंच सका। यानी ये पाकिस्तान का अलमिया है कि आप सारी उम्र गुजार देते हैं उन खेलों के लिए, अपने शौक की खातिर, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की खातिर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता। माजी में भी हम देखते रहे हैं कि माशी सपोर्ट भी मिलती रही है, लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में वो माशी सपोर्ट बंद कर दी गई। तरबियती कैंप होते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और बॉक्सर के लिए बाकायदा तौर पर एक न्यूट्रिशनिस्ट होता था, लेकिन अब उस तरह से भी नहीं है। और आपको पता है कि हम हमेशा कल्चर के हवाले से प्रोग्राम करते रहते हैं। हमेशा अभी 2 दिन पहले ही हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी, तो आज एक मुस्बत खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शुएब खान जहरी, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने नाम किया है। ये जीत के आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको शुएब खान जहरी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब ये दुआएं दी थी और अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे इज्जत दिया। तो शुएब खान जहरी, आपने मस्कत में, ओमान में ये जंग लड़ी जिसमें आपने अफगान बॉक्सर को हरा दिया और आप फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो बड़ा जोरों शोर से आपका इस्तकबाल हुआ। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा इस्तकबाल हो गया और मेरा वहाँ पे जो ओमान में मस्कत में फाइट होना था अफगानिस्तान के बॉक्सर के साथ, लाइक हुआ कि अगर आप लोग क्राउड देखा जाए अफगानिस्तान के मतलब काफ़ी क्राउड थे। मैं जब वहाँ गया था तो मतलब सिर्फ 3-4 बंदों के साथ में गया था वहाँ पे। तो वेट के दिन हम लोग मतलब वहाँ पे जो वेट दे रहे थे, हमारा फाइट से पहले तकरीबन एक दिन पहले वेट होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब वेट में मतलब मैंने जब अफगानिस्तान के मतलब जो प्लेयर्स थे मतलब वहाँ पे जो उनको सपोर्टर थे उनको देखा, फिर अपनी सीट मतलब अपनी तरफ मैंने जब देखा 3-4 पाकिस्तानी थे मतलब, तो मैंने अपने आप से मेरा मतलब पूरा उम्मीद था, मैंने जितना ट्रेनिंग किया था, जितना मैंने हार्ड वर्क किया था, तो अपने ट्रेनिंग पे मुझे भरोसा था। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ये फाइट जीत कर इनको इंशाल्लाह जीत से मतलब जवाब दूंगा। तो अल्लाह पाक ने वहाँ पे मुझे इज्जत दी और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वहाँ पे इज्जत दी। अच्छा, तो शुएब, ये कैसे मुमकिन हुआ? बलूचिस्तान का इलाका दूर दराज, जहाँ पर सहूलियात नहीं है, महरूमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं वहाँ पर और इतनी सहूलतें नहीं हैं, तो वहाँ आपने कैसे, आप में ये शौक आया कि आप बॉक्सिंग करें? और फिर बॉक्सिंग में इतने सारे उसके लवाजमात होते हैं, इतने अखराजात होती हैं, उसको कैसे आपने इन चैलेंजेस को अबूर किया? जी मैडम, जिस तरह आपने अभी स्टार्ट में फिदा उस्ताद का बात किया, जो कि वो कह रहा था कि मतलब मैं 16 साल से मतलब बॉक्सिंग की खिदमत कर रहा हूँ, 26 साल से, और ओलंपिक के लिए अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। एक कराची में मतलब लियारी इलाका और एक बलूचिस्तान में जो क्वेटा शहर, इसमें जो मतलब बॉक्सिंग बहुत ज्यादा होती है। गली गली में मतलब हर सेक्टर में जो है वहाँ पे बॉक्सिंग क्लब्स हैं। तो मैंने मतलब पहले जब मैं क्रिकेट खेल रहा था या फुटबॉल खेल रहा था तो कोई तरह की मतलब वहाँ पे मुझे मतलब मीडिया की मतलब वो नहीं मिलती थी। तो मैंने सोचा कि 23 मार्च की इवेंट आ रही थी, मैंने कहा कि मैं इस बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, हिस्सा लूंगा। तो मैंने दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मतलब मैं आल बलूचिस्तान चैंपियन बना। तो उसके बाद मतलब वालिद साहब ने कहा कि शुएब आप ये कौन सा गेम खेल रहे हो, लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैंने कहा अबू ने मना किया। अबू ने मना किया, उसने कहा कि ये एक रिस्क गेम है, बहुत डेंजरस गेम है। बॉक्सिंग जो मतलब ये एक जंग का खतरा भी, मतलब इससे जान भी चली जाती है। तो आप ये आपके चेहरे पे जख्म के निशान भी हैं लगे हुए। तो वालिद साहब ने मतलब बार बार मना किया। वालिदैन के दिल उन्होंने कहा कि मतलब मेरा बेटा मतलब चैंपियन बन जाए, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, मगर सोफा सीट में बैठ के बन जाए। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकती, इसमें मतलब खून भी बहाना पड़ेगा, पसीना भी बहाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो तकरीबन 36 गेम्स खेले जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल तमाम गेम्स में जो सब लोग मतलब पसीना बहाते हैं, मगर हम लोग बॉक्सिंग पसीने के साथ साथ खून भी बहाते हैं इस पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे। जान जोखों का काम है ये। बिल्कुल। तो आप कितने अरसे से ये खेल रहे हैं? तकरीबन अभी मेरा 17 साल हो गया मैडम कि मतलब बॉक्सिंग में खेल रहा हूँ। अगर आप दिन और रात दोनों की बहुत सारे अवार्ड जीते तकरीबन, मतलब इस वक्त अगर मेरे साथ मेडल को मैं बताता चलो आपको, तकरीबन मेरे साथ 70 गोल्ड है, 70 गोल्ड मेरे साथ पड़ेगा। 70 गोल्ड मेडल आप जीत चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो 2022 से लेकर आज तक मैंने 7 फाइट प्रोफेशनल खेले, उसमें भी मैं अनडिफिटेड हुआ आज तक। और इसके अलावा मतलब प्रोफेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग में जो मैंने फाइटें खेले 120 प्लस फाइट में जीत चुका हूँ। 120 फाइटों से मैं ज्यादा फाइट जीत चुका हूँ। 120 फाइटों से मैं ज्यादा फाइट जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 120 से ज्यादा आप जो जंगें हैं वो जीत चुके हैं। ये बताएं आप कि आपको इस हवाले से कोई मदद भी मिली, कोई इमदाद आपको बलूचिस्तान में मिली हो या विफाक की सतह पर आपको सपोर्ट किया गया हो? नहीं मैडम, मेरा जो अपना आवाज है मतलब मैंने डायरेक्ट सीएम तक भी पहुंचाया है, बलूचिस्तान की तरफ से, तो आज तक मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है।
यहाँ तक कि मतलब वहाँ पे लोग मुझे वेलकम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप जब इस्लामाबाद में रहते हो तो बस आपको इस्लामाबाद ही सपोर्ट करें, आपको इस्लामाबाद ही मतलब प्रमोट करें। यहाँ तक कि मतलब मैं जहाँ पे भी जिधर भी जाता हूँ या जिस न्यूज़ में मतलब मैं मतलब वहाँ पे इन्विटेशन मुझे मिलती है तो सबसे पहले मतलब बलूचिस्तान का नाम याद किया जाता है, फिर वहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान का नाम। मगर जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूँ तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम याद करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। बलूचिस्तान की तरफ से तो मुझे कोई सपोर्ट आज तक नहीं मिली है, मगर पाकिस्तान में लास्ट टाइम जब मैं फाइट खेला था ये अफगानिस्तान के बॉक्सर के साथ, तो गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे सपोर्ट किया था, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह अजीम शख्सियत की सपोर्ट रही है आज तक, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस लेवल तक पहुंच गया हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि इसमें माशी सपोर्ट की आपको ज़रूरत होती है, जो आप अभी कह रही हैं कि इस तरह से नहीं हुई, ये माशी सपोर्ट हो या इसके लिए एक ख़ास तौर पर ग़िज़ाई माहिर की ज़रूरत होती है कि आपने कितनी खुराक लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है, और इसके अलावा तरबियती कैंप की ज़रूरत होती है, तो ये सब आपने कैसे किया? बिल्कुल मैडम, ये बहुत मुश्किल थी। मतलब लाइक अगर मैं आपको बताता चलो, एशियन चैंपियनशिप पे जब मैंने थाईलैंड में फाइट खेली थी, यहाँ पे नवंबर में मैं जब जा रहा था 2022 में, तो यहाँ पे बहुत सर्दी थी। मैं जब वहाँ पे थाईलैंड पहुंच गया, वहाँ पे मौसम मतलब गर्मी थी, तो मैं अचानक बीमार हो गया। वहाँ पे जो मेरा सिर्फ इलाज था 1 डे का, जो मैंने इलाज किया आज तक मेरे साथ वो मेडिकल टेस्ट पड़े, सिर्फ पाकिस्तानी 80,000 रुपये का वहाँ पे मतलब मेडिकल टेस्ट मेरे बने थे। तो यहाँ से जो मैंने स्पॉन्सर लिया तो वो इतना स्पॉन्सर थे कि मैंने अपना टिकट का एक्सपेंस किया, वहाँ पे जो होटलिंग था, फूड मतलब अकोमोडेशन और जो वहाँ पे इवेंट का फीस था वो फीस मैंने जमा किया। तो काफी मुश्किल सफर मैंने गुजारा आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मतलब WBC गोल्ड बना हूँ, तो इसके पीछे मतलब बहुत बड़ी कहानी है। तो सब आप जैसे अजीम शख्सियत की दुआएं मेरे साथ हैं, मजीद आप लोगों की दुआ की मतलब मैं इंतजार करूंगा इंशाल्लाह कि मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन पाऊंगा। अब एक और इंतजार है, और एक इंतजार जो सबसे इस वक्त अहम खबर है, जो सनसनीखेज खबर है, वो ये है कि अब शुएब खान ज़हरी जा रहे हैं बैंकॉक। 7 दिसंबर इनकी डेट है, और उसमें ये इंडियन बॉक्सर के साथ इनका मुकाबला है, सख्त मुकाबला। और हम जब भी इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो हम सब की निगाहें उसी पे लगी होती हैं, क्योंकि हम हमेशा यही समझ रहे होते हैं कि हम दोनों के मुल्कों की शान, आन बान, इज्जत सब कुछ उसी दाव पे लगा होता है। तो शुएब खान ज़हरी, क्या तैयारियां हैं आपकी इस वक्त? इंडियन बॉक्सर से लड़ने जा रहे हैं आप। बहुत अच्छी तैयारी है इंशाल्लाह, और मुझे अपनी ट्रेनिंग पे इंशाल्लाह भरोसा है पूरा कि मैं इंशाल्लाह ये फाइट जीत कर आऊंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। जैसे कि मेरा फाइट जिस बॉक्सर के साथ है, इंडियन बॉक्सर, वो इस वक्त माशाल्लाह ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी क्यूबा में जाता है ट्रेनिंग कैंप के लिए, कभी दुबई जाता है ट्रेनिंग कैंप के लिए। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अजहर उनका नाम है, इंडियन बॉक्सर हैं। तो उनके साथ इंशाल्लाह मेरा फाइट है। तो उसके जो फाइटिंग उन्होंने जो फाइटिंग के लिए इस वक्त वो प्रोफेशनल में जो है तकरीबन 14 फाइट वो विन कर चुका है। मेरा प्रोफेशनल में जो है 8 रिकॉर्ड है, उनका जो है 14 रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा मुकाबला होगा। 12 राउंड यानी उन्होंने 14 जीते और आपने 8 जीते। मैंने 8 जीते। तो ये मुकाबला इंतहाई सख्त मुकाबला होगा, और इसके लिए हुकूमत इस वक्त कोई भी इमदाद नहीं कर रही। और ये बजाय इसके कि अगर किसी और मुल्क में, आप चाइना में होते या किसी और तरक्की पसंद मुल्क में होते, तो इस वक्त आपके आगे पीछे बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिलता, आपकी हिफाजत की जा रही होती, आपका खुराक का, आपके कपड़ों का, आपकी तरबियती मशक का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अलमिया है कि हम पाकिस्तान में इस बात के मुंतजिर हैं कि बंदा खुद अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपने जोश वलवले से लड़ने को तैयार है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार इस तरह से नहीं है कि उसे कोई सपोर्ट मिल सके। तो हम इस वक्त यही दुआ करते हैं और यही हुकूमत से भी इल्तमास करते हैं कि वो शुएब खान ज़हरी, जो मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, ये नौजवान, इसकी मदद की जाए। आप अगर कुछ कहना चाहें। बस मेरा यही पाकिस्तान गवर्नमेंट से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जो भी मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में हर तरफ से, हर मुल्क से मतलब इंशाल्लाह यही आवाज़ें आएंगी, इंशाल्लाह ये खुशखबरी आप लोगों को पहुंचेगी कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी तमाम सपोर्ट आपके साथ है। हमसे जो हो सका मीडिया की जिम्न में हम जरूर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका इसी में मुज़म्मिल है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और इसके लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे तमाम वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो शुएब खान ज़हरी की मदद करें, और शुएब खान ज़हरी जो मुल्क का नाम रोशन करके आए हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। उन्होंने अपनी मेहनत और जान जोखों से भी ये काम करके दिखाया है, लेकिन आगे थोड़ा सा और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सपोर्ट उन्हें ज़रूर दी जाए ताकि वो इंडियन बॉक्सर को हरा के आ सकें और आगे आकर मज़ीद
पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। और हमारे नौजवान सिर्फ ये नहीं है कि हमारा खेल सिर्फ क्रिकेट बन चुका है, उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़िए। इस वक्त दुआ कीजिए कि दिसंबर का महीना वो हो जब शोएब खान जहरी हमारा बॉक्सर जीत के आए इंडिया से। थैंक यू।